एसी में गरीब विधवा बहू की सिलाई मशीन। कंगना अपने परिवार में अपनी सास, ससुर, पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति कैलाश कपड़े सिलने का काम करता था। कंगना, मैं धोबी के पास जा रहा हूँ। ठीक है, आप कितनी देर में आ जाओगे? लगभग 1 घंटे बाद। तभी कैलाश के बच्चे वहाँ भागते हुए आए। पापा पापा, आप कहाँ जा रहे हो? बेटा, मैं काम से जा रहा हूँ। मुझे भी साथ जाना है। ओहो कंगना, अब तुम ही इन्हें समझाओ। बच्चों, ऐसे पापा को परेशान मत करो। पर मम्मी, मुझे जाना है। अच्छा, अभी के लिए मुझे अकेले जाने दो, अगली बार तुम्हें पक्का ले चलूंगा। पक्का? बिल्कुल पक्का। ठीक है, तो फिर आप चले जाइए, लेकिन आते वक्त आपको मेरे और वरुण के लिए बड़ी वाली चॉकलेट लानी पड़ेगी। चॉकलेट? अच्छा ठीक है। कैलाश अपने सिले हुए कपड़े लेकर धोबी के पास ले गया और लौटते वक्त बच्चों ने चॉकलेट लाने को कहा था। ले लेता हूँ। कैलाश ने एक बड़ी चॉकलेट खरीदी और वो अपने घर की तरफ निकल गया। कैलाश अपनी मस्ती में चल रहा था कि तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया और कैलाश की सांस वहीं बंद हो गई। जैसे ही ये खबर घर पहुंची तो पूरे घर में सैलाब सा आ गया और सभी की खिलखिलाती हुई हंसी एक भयंकर कोहराम में बदल गई। ऐसे ही देखते देखते समय बीत गया और अब कैलाश की मौत हुए पूरा 1 महीना बीत चुका था। बहू, मुझे भूख की वजह से बेचैनी हो रही है। मैं तो खुद अपने बच्चों को देख देख कर अंदर ही अंदर मर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? तेरे बाबा को भी जवान बेटे की मौत का ऐसा सदमा लगा था कि वो तो अब किसी भी काम को करने के लायक ही नहीं रहे। दोनों सास बहू बहुत परेशान थी कि तभी कंगना की नजर घर के कोने में रखी पुरानी सिलाई मशीन पर पड़ती है। माँ, क्यों ना मैं अपने परिवार का पेट भरूं, वो भी उसी तरीके से जैसे कैलाश जी भरते थे। मतलब ये माँ जी कि क्यों ना मैं सिलाई का काम शुरू करूं। बहू, तुझे सिलाई आती है? जी, मैंने शादी के पहले बहुत सिलाई की है। कंगना ने वो पुरानी सिलाई मशीन निकाली और उसे अच्छे से साफ कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ अनिका किराने वाले से थोड़ा सा आटा उधार ले आई और किसी तरह से अपने भूखे पोते पोतियों का पेट भर दिया। बहू, ये मशीन तेरे ससुर जी की भी दादी माँ की है। मैंने तो कभी इसे इस्तेमाल नहीं किया। पता नहीं ये मशीन कैसे चलेगी। लेकिन मुझे यकीन है कि यही मशीन अब मेरा और मेरे घर के हालातों को बदलने में मदद करेगी। कंगना ने अपने घर के बाहर एक कागज का टुकड़ा चिपका दिया जिससे कि लोग उसके पास आकर कपड़े सिलवा सकें। बस भगवान जी मेरी मदद करना। शाम तक इंतजार करने के बाद एक औरत अपने कपड़े लेकर कंगना के पास आई। बताइए, क्या सिलवाना है? देखो बहन, हमारे घर में ना शादी है और मैं चाहती हूँ कि तुम इस नेट से मेरा सुंदर सा लहंगा सिल दो। लहंगा? क्या हुआ? नहीं, वो इतने सालों के बाद सिलाई करते हुए कंगना को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन अपने परिवार की खातिर। जी, मैं आपका लहंगा सिल दूंगी, बस आप मुझे अपना नाप दे जाइए। वो सब तो ठीक है बहन, लेकिन सोच लो, तुम सिल भी पाओगी? आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपका अच्छे से अच्छा लहंगा बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, लेकिन याद रखना, मेरा ये कपड़ा बहुत महंगा है, तो ये बिगड़ना नहीं चाहिए। जी। वो औरत कंगना को अपना लहंगा देकर चली गई। कंगना भी अपने काम पर लग गई थी। कमर 26 और लंबाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। कंगना ने किसी तरह लहंगे की कटिंग कर ली और वो उसे सिलने बैठ गई। ये मैंने क्या कर दिया? क्या हुआ बहू? जब मुझे सिलाई किए हुए इतना ज्यादा टाइम हो गया था तो मेरा डायरेक्ट लहंगा लेना जरूरी नहीं था। माँ जी, अब मैं क्या करूँ? कंगना बहुत परेशान थी और जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले तभी सिलाई मशीन खुद ब खुद चलने लग गई। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? माँ जी, ये मशीन खुद कैसे चल रही है? वो दोनों उसे खड़े होकर देखने लगी और जादुई सिलाई मशीन ने कुछ ही मिनटों में एक बहुत ही सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर दिया था। कमाल है माँ जी, क्या ये कोई जादुई मशीन है? पता नहीं बहू, लेकिन ये बहुत पुरानी है, तो हो भी सकता है कि ये कोई जादुई मशीन हो। अनिका ने ऐसा बोलकर बात खत्म कर दी, लेकिन अब भी दोनों सास बहू अपने मन से इस बात को नहीं निकाल पा रही थी। इसी तरह रात हो गई और सभी सोने को लेट गए। तेज गर्मी के दिन थे और उन बेचारे गरीबों के कमरे में एक पंखा तक नहीं चल रहा था। मम्मी, मैं नहीं सो पा रही हूँ। बहुत गर्मी लग रही है। मेरे बच्चों, सो जाओ, इस गर्मी का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। अपनी दादी की बात सुनकर बेचारे दोनों बच्चे वापस लेट गए, लेकिन वो सो नहीं पा रहे थे, बस इधर से उधर करवट बदल रहे थे।
हे भगवान, मेरे बच्चे तो इस गर्मी में चैन से सो भी नहीं सकते हैं। कंगना ने ये बात बहुत ही दुखी होकर बोली। उसकी आवाज सुनते ही सिलाई मशीन की हत्थी खुद ही धीरे धीरे घूमने लगी और उसमें से ठंडी हवा भी आने लगी। ये कैसा चमत्कार है, मेरा तो अचानक से ही ये पूरा कमरा ठंडा हो गया। जैसे ही कंगना की नजर मशीन पर पड़ी तो वो सब कुछ समझ गई। तो वहीं दूसरी तरफ कंगना के बच्चे मजे से ठंडक में सो गए। तुम्हारा शुक्रिया मेरी जादुई मशीन, मैं जानती हूँ कि ये कमाल तुमने ही किया है। कंगना भी सो गई और अगली सुबह सभी बहुत खुश और ताजे होकर उठते हैं। बहू, रात को अचानक से ही ऐसा लगने लगा था जैसे मानो कि हम कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों में आ गए हो। सही कहा मम्मी जी। दोनों सास बहू आपस में बात कर रही थी कि तभी वहाँ वही लहंगे वाली औरत आ गई। बहन, सिल गया मेरा लहंगा जी। कंगना ने उसे लहंगा दे दिया, जिसे देखकर वो औरत बहुत ज्यादा खुश हो गई और खुशी से वहाँ से चली गई। चल बहू, तेरे पहले ग्राहक को तुझसे खुशी हासिल हुई है। अब तू देखना कि तू कैसे कामयाब होती है। आपके मुंह में घी शक्कर मम्मी जी। अब जल्दी से मैं घर के काम निपटा लेती हूँ, कभी तो ग्राहक आ ही जाए। कंगना बस घर के कामों में लगने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर 3 और औरतें आ गई और इसी तरह से कंगना का काम चलने लगा। इसी तरह से अब कंगना को सिलाई करते हुए पूरा 1 महीना बीत चुका था। उसके घर की हालत भी बहुत हद तक बदल चुकी थी। एक दिन कंगना ने सोचा, मम्मी जी, मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है। कैसा ख्याल? यही कि अगर हम अपने घर में एक एसी लगवा ले तो कैसा रहेगा? अच्छा ख्याल है, लेकिन अचानक ही ये ख्याल तेरे दिमाग में कहाँ से आया? माँ, मैं जब भी अपने बच्चों को गर्मी से बेचैन होते देखती हूँ तभी ये सोचती थी कि मैं भी अपने बच्चों के लिए एक एसी जरूर लगवाऊंगी, लेकिन मेरे पास कभी इतने पैसे ही नहीं थे। बस अपने बच्चों की खातिर मेरे मन में ये ख्याल आया। अपनी बहू की बात सुनकर अनिका थोड़ा मुस्कुराई और दोनों सास बहू ने एक नया एसी भी लगवा लिया। एसी लगते ही कंगना के ग्राहक भी दोगुने हो गए और अब तो बड़े बड़े अमीर घरानों के पास से भी उसके पास सिलाई के ऑर्डर आया करते थे। वरुण, आजा, एसी की ठंडी हवा में सोएंगे। हाँ दीदी। दोनों बच्चे एसी की ठंडक में बड़े ही सुकून से सोने लगे। उन्हें इतना खुश देखकर कंगना भी बहुत खुश हुई और उसने मन ही मन अपने जादुई सिलाई मशीन को शुक्रिया कहा और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। लीला प्रीति के साथ आम पन्ना बनाते हुए। अरे बहू जल्दी कर, एक तो वैसे ही लाइट नहीं आ रही, फिर गर्मी ने जीना हराम कर रखा है। कम से कम आम पन्ना पीकर सबको सुकून तो मिलेगा। जी माँ जी, मैं कर ही रही हूँ। जल्दी कर, मटके का पानी ठंडा है, लेकिन मैं पड़ोसन से बर्फ के टुकड़े ले आई हूँ, सबके गिलास में डाल देना। जी माँ जी, मैं सब कुछ कर लूंगी। आप पापा जी के पास जाकर बैठ जाइए, रसोई में वैसे ही गर्मी हो रही है। ये सुनकर लीला अपने पति मनोज और दोनों बेटे विपिन, ऋषभ के पास आकर बैठ जाती है और बिजने से सबको हवा करने लगती है। अरे माँ, आप क्यों हवा कर रही हैं? लाइए मैं कर देता हूँ, आपको वैसे भी बहुत पसीना आ रहा है। हाँ, विपिन बिल्कुल ठीक कह रहा है लीला। क्या ठीक कह रहा है? अगर मेरी ज्यादा परवाह है तो जिस लड़की से तू शादी करना चाहता है उससे जल्दी शादी कर ले, वरना मैं किसी और से करवा दूंगी। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए, मैं करता हूँ शादी की बात। ये सुनकर विपिन अपनी पसंद की अमीर लड़की ऐश्वर्या को शादी के लिए मना लेता है, जिसके बाद कुछ दिन में विपिन की शादी अमीर घमंडी लड़की ऐश्वर्या से हो जाती है। तभी लीला अपनी अमीर बहू का गृह प्रवेश करवा कर कहती है, बहू, कब से मुझे तुम्हारा इंतजार था। आखिरकार मेरे बड़े बेटे की शादी हो गई और मेरा परिवार पूरा हो गया। हाँ ठीक है माँ जी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। यहाँ कूलर एसी तो होगा नहीं। मुझे पहले से ही पता था कि मेरा ससुराल गरीब है, इसीलिए मैं दहेज में एसी और फ्रिज लेकर आई हूँ। विपिन जी, एसी तो मेरे कमरे में लगवा दीजिए, और मुझे 1 सेकंड की गर्मी भी बर्दाश्त नहीं है। अरे लालू, जाकर राइट साइड में मेरा रूम है, वहाँ एसी लगवा दो जल्दी। जी मैम साहब। ऐश्वर्या, तुम मुझसे कह देती या 1 महीने रुक जाती, मैं एसी लगवा लेता, तुम क्यों लेकर आई? बताया तो, मुझसे बिना एसी के नहीं रहा जाता। और तुम यहाँ मटके का पानी पीते हो, फ्रिज भी तो होना चाहिए था ना। मैं अपनी आइसक्रीम, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक कहाँ रखती? अब तो जिठानी जी फ्रिज लेकर आ गई हैं, हम भी आइसक्रीम रखेंगे, ठंडा पानी पियेंगे। कैसे गरीब लालची लोग हैं, फ्रिज की बात सुनते ही उसके ख्वाब देखने लगे। भाभी प्रणाम। अरे दूर से करो ना, वैसे भी गर्मी हो रही है, तुम्हें इतने पसीने आ रहे हैं, मुझे पसीने देखकर अजीब सा फील होता है।
सॉरी भाभी। अरे मुझे गर्मी लग रही है, जल्दी से विपिन मेरे कमरे में चलिए, एसी लग गया होगा। मम्मी जी, पापा जी, जल्दी से पैर छुआ लीजिए। हाँ हाँ बेटा। बोलकर दोनों बहू बेटे अपने सास ससुर के पैर छूकर कमरे में चले जाते हैं और लालू रसोई में फ्रिज रखकर चला आता है। फिर देवर देवरानी और सास फ्रिज को खोलकर घूर घूर कर देखने लगते हैं। अरे वाह वाह, ये तो ठंडा होने लग गया, मुझे इसका ठंडा पानी पीना है। अरे आप थोड़ा रुक जाइए, बोतल रखी है मैंने अभी अभी, और बार बार ऐसे खोलेंगे तो ठंडा कैसे होगा। अमीर बहू के आने का कुछ तो फायदा हुआ, मैं तो बर्फ जमा कर खाया करूंगी। ये बोलते हुए ऐश्वर्या देख लेती है। अरे आप सब फ्रिज के पास ऐसे क्यों खड़े हुए हैं? ओह, पहली बार फ्रिज देखा है ना। ज्यादा फ्रिज को छूइए मत, अगर खराब हुआ तो फ्रिज का पानी भी नहीं पीने दूंगी आप लोगों को। अरे नहीं बहू, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, चलो सब अपने कमरे में। लीला की बात सुनकर सब अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन ऐश्वर्या लेट उठकर कहती है, अरे वाह, मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई है एसी लगाकर, ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही घर में हूँ। तभी ऐश्वर्या की नजर अपनी देवरानी पर जाती है जो जमीन पर बैठकर सब्जी काट रही थी। अरे प्रीति, तुम सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रही हो? रसोई में करो ये सब काम। और विपिन कहाँ है? दीदी, रसोई में गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं यहाँ एसी में बैठकर सब्जी काट रही थी। बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। भाई साहब जी से पूछकर ही आई हूँ, वो अखबार पढ़ रहे हैं पापा जी के साथ। अच्छा जी, ये मेरा कमरा है, कोई खाली मैदान नहीं जो यहाँ आकर बैठ गई हो। मेट्रो में भी एसी की हवा खाते हैं तो टिकट के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, और तुम मुफ्त में आ गई। मतलब दीदी, मुझे यहाँ आने के पैसे देने पड़ेंगे? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। ये मेरा एसी है, प्रसाद नहीं, जिसको मैं सब में बांटू। अब जाओ यहाँ से, कोल्ड कॉफी बनाकर लाओ, फ्रिज में आइस क्यूब जम गई होगी। ये सुनकर देवरानी कोल्ड कॉफी बनाने चली जाती है। बर्फ देखकर प्रीति और लीला फ्रिज में से बर्फ निकालकर खाने लगते हैं। तभी बर्फ खाता हुआ ऐश्वर्या देख लेती है। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई इतनी देर से फ्रिज खोले रखने की? अगर इसकी गैस खत्म हो गई तो पता भी है कितने पैसों में भरती है। यहाँ मैं कोल्ड कॉफी के चक्कर में हूँ और आप बर्फ ठूस रहे हैं। बहू, फ्रिज लाई है तो हम भी यूज करेंगे ना अब। माफ कीजिए दीदी, आपकी कोल्ड कॉफी बनाते बनाते बर्फ खाने का मन कर गया, इसलिए बस खा लिया, लेकिन और बर्फ है। अब मेरे से बिना पूछे कोई फ्रिज को नहीं छुएगा। ठीक है बहू, तू कुछ अपने हाथ का बना तो दे। सॉरी, लेकिन मैं घर की नौकरानी बनने नहीं आई हूँ। जैसे घर के काम पहले होते थे अभी भी वैसे कर लीजिए। मुझे गर्मी लग रही है, मैं एसी में जा रही हूँ। ये बोलकर ऐश्वर्या चली जाती है। अगले दिन वो ऋषभ को फ्रिज खोलकर ठंडी हवा खाते हुए देख लेती है, जिसके पीछे वो सबको बहुत सुनाती है और अपने पति से कहकर फ्रिज को कमरे में रखवा लेती है। विपिन कुछ कह नहीं पाता क्योंकि फ्रिज ऐश्वर्या के घर से आया था। दिन गुजरते हैं, न तो घर के वो किसी मेंबर को अपने कमरे में एसी की ठंडी हवा लेने देती थी, न ही फ्रिज छूने देती थी। बहू, ये तेरी सास ने तोरई की सब्जी दी है, खराब हो जाएगी, फ्रिज में रख ले। ठीक है, अब जाइए। ओहो, ये एसी में भी गर्मी क्यों लग रही है? जरा टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ, अब ठीक लग रहा है, ठंडा ठंडा। दिन गुजरते हैं। गर्मी के कारण ऐश्वर्या एसी का बहुत यूज करती है, जिस वजह से एसी खराब हो जाता है और वो रूम में चक्कर काटते हुए कहती है, ओह गॉड, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। विपिन, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो तुम्हें किसने बोला था टेम्परेचर बार बार बढ़ाने और कम करने को? जब छेड़ोगी तो यही होगा। वैसे भी मेरे घर वालों को तुम कमरे में भी भटकने नहीं देती, खराब तुमसे ही हुआ है। हाँ ठीक है, एक आइडिया है, फ्रिज की कूलिंग ले लेती हूँ। ऐसा बोलकर गर्मी से बचने के लिए ऐश्वर्या फ्रिज का दरवाजा खोलकर उसकी ठंडी ठंडी हवा लेती है, जिसके लिए विपिन उसे मना करता है, लेकिन वो नहीं मानती। 4-5 दिन हो जाते हैं। गर्मी से बचने के लिए ऐश्वर्या अब फ्रिज की ठंडी हवा लेने लगती है। वहीं दूसरी ओर लीला और प्रीति की गर्मी के कारण तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन ऐश्वर्या जबरदस्ती उनसे घर के काम करवाती है। कैसी बहू है, हमारा काम भी नहीं कर सकती। गर्मी से हम दोनों का बुरा हाल हो गया है। कोई बात नहीं माँ जी। ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? हटिए, मैं कर लूंगा। तभी ऋषभ खाना बनाने लग जाता है। रात के समय फ्रिज खोलकर ऐश्वर्या बोलती है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, क्यों ना फ्रिज के अंदर ही बैठ जाऊं 5 मिनट के लिए, फिर निकल जाऊंगी। ऐसा बोलकर ऐश्वर्या फ्रिज में बैठ जाती है। जहाँ वो सो जाती है वहीं 1 घंटा बीत जाता है। विपिन बेटा, बहुत देर हो गई,
बहू को मैंने बहुत देर से नहीं देखा। जरा देख, मुझे चिंता हो रही है। हाँ भाई साहब, जरा देखिए, मैंने तो पूरे घर में देख लिया उन्हें। हे भगवान, कहीं वो फ्रिज के अंदर तो नहीं बैठ गई। विपिन जैसे ही फ्रिज खोलता है तो ऐश्वर्या पूरी ठंडी और बेहोश मिलती है। वो तुरंत डॉक्टर को बुलाता है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करके दवाई देते हैं। घंटे भर बाद ऐश्वर्या को होश आता है। ऐश्वर्या, तुम पागल हो? ऐसी बेहुदा हरकत कैसे कर सकती हो? माना इंसान को गर्मी लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्रिज में ही बैठ जाएगा। देख लिया ज्यादा लालच का नतीजा। अपनी लालच से अपनी जान जोखिम में डाल दी और एसी भी खराब कर दिया। शुक्र मनाओ, अगर आज माँ ने तुम पर ध्यान नहीं दिया होता तो तुम्हारे बारे में पता नहीं चलता और तुम इनके साथ ही ऐसा करती हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ज्यादा ही घमंड में आ गई थी फ्रिज और एसी को लेकर। शुक्रिया माँ जी, अगर आज आपने इन्हें याद नहीं दिलाया होता तो मैं बच नहीं पाती। मुझे आप सब माफ कर दीजिए। विपिन, अब से मैं ये सब नहीं करूंगी। कोई बात नहीं बहू, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस तरह ऐश्वर्या को घमंड होने का सबक मिल जाता है और वो अपने गरीब ससुराल के साथ एसी और फ्रिज बांटकर खुशी खुशी रहती है।